नमस्कार दोस्तों, शाखाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। जैसे कि आपको पता है, हम आपको लगातार जो काम हो रहा है उसकी जानकारी देते आ रहे हैं। वैसे ही आज हम अपना एरिया छोड़कर नालासोपारा पारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जो युवा नेता है एमएलए क्षितिज ठाकुर, हम उनसे चर्चा करने आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जो मुंबई में किसी और ने नहीं की है। वो क्या है, पहले हम उनसे ही शुरुआत करते हैं, उनसे ही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्ते। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या क्या होता है और ये क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस क्या है। बेसिक आइडिया ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंबई काम करने जाते हैं एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का उनका सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में खर्चा होता है। एंड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका 15-20 हज़ार सैलरी, लेकिन 7-8-10 हज़ार सिर्फ इधर से रिक्शा लेके हाईवे जाना, हाईवे से टैक्सी लेके मुंबई जाना, बिकॉज रेलवे बंद है एम्प्लॉयज़ के लिए, माइनस दी एसेंशियल सर्विसेज, बाकी सभी को प्राइवेट व्हीकल्स या फिर ये टैक्सी रिक्शा वगैरह के कॉम्बिनेशन में पहुंचना पड़ता है। कंपनीज उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने को तैयार नहीं था, तो सिर्फ नौकरी टिकाना, उसके लिए खुद की जेब में से ये 7-8 हज़ार निकाल के मुंबई जाना, 6 घंटा कम से कम आने जाने को, 3 घंटा जाने को 3 घंटा आने को, क्योंकि ये रेलवे बंद है तो सारे व्हीकल्स रोड पे है। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, बिकॉज रेलवेज बंद है, प्लस ये जो कॉस्ट लगता है, तो 6 घंटा आने जाना प्लस 8 घंटा उधर काम करना, तो आदमी सोएगा कब, रिफ्रेश कब होएगा, काम पे कब पहुंचेगा। तो ये सब देखते हुए वी थॉट ऑफ दिस आइडिया कि वर्क फ्रॉम माई ऑफिस। तो हमारा अक्रॉस वसी तालुका अलग अलग बिल्डिंग्स है, कॉलेज का 3 कैंपसेस है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, तो ये पूरे वसी तालुका में अलग अलग लोकेशंस में वर्क फ्रॉम माई ऑफिस करके कॉन्सेप्ट हमने चालू किया। उसमें बेसिक जो भी ऑफिस सेटअप का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो हाई स्पीड इंटरनेट से लेके जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारे इस लोकेशंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको एक लिंक दिया है, तो पीपल कैन कम ऑन दैट लिंक एंड रजिस्टर, और उसके ऊपर से जिस लोकेशन में वो रहता है उस लोकेशन के नज़दीक वाले लोकेशन पे उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो जो सोपारा में काम कर रहे हैं उनको विरार आने की ज़रूरत नहीं, जो विरार रह रहा है उसको वसई जाने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग लोकेशंस उनके घर के नज़दीक। दूसरा चैलेंज लोगों को क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कंपनीज ने तो कर दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे 1 रूम किचन वाले अपार्टमेंट्स भी है, पुराने चाल एरिया है, गरीब लोग हैं जिनके पास 2-3 BHK वाले अपार्टमेंट्स नहीं है। तो उसमें माता पिता, बीबी, बच्चे, वो सबको संभाल के काम करना 1 रूम किचन में इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे ना वो काम प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, ना घर प्रोडक्टिवली संभाल सकते हैं। तो ये कैटेगरी के लोग भी इस वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम माई ऑफिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने ये कवर किया है, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गया है। मोदी जी के ऐप पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट फीचर किया है एंड अक्रॉस कंट्री में से बहुत सारे मैसेजेस आए कि इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव एंड आई थिंक ऑल द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स शुड फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज स्केल पे पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में करे, लेकिन जो छोटे मोटे कैपेसिटी में कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी हमारे इसमें ये कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स करने का, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का, अभी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन कंटेंट पुश कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस घर पे नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो वो कंटेंट अब्जॉर्ब करना या कंज्यूम करना भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को भी वो एक्सेस दिया है कि नॉट ओनली पीपल हु वांट टू वर्क फ्रॉम माय ऑफिस बट ऑल्सो स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव दिस हाई स्पीड इंटरनेट कैन कम डू देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, डू देयर रिसर्च, ये सब फैसिलिटीज में। ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कैसे आया, मतलब हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट दैट यू वांट टू स्टार्ट विद दिस? सो लॉट ऑफ पीपल केम एंड मेट अस कि इतना सब चैलेंजेस हो रहा है और हमको कुछ ऑप्शन ही नहीं है बट टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी टू गो टू द ऑफिसेज, या फिर कंजस्टेड होम में अनप्रोडक्टिव काम करना। तो ना कंपनी खुश है, ना जो काम कर रहा है वो खुश है, ना घर वाले खुश है। तो हर जन को दुखी करने से अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो सारे खुश, कंपनी वाले खुश बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, लोग खुश क्योंकि घर खुश, और हम जिधर काम कर रहे हैं वहाँ पे पीस ऑफ माइंड, वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव दैन स्पेंडिंग दैट कैन ऑफ टाइम इन होम। बच्चे खुश जो पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है, तो इधर हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस मिल गया है। तो किड्स कैन कम एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट। आपने जो
कॉन्सेप्ट शुरू किया इसमें आपने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसमें एज सुन एज यू एंटर एनी ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, तो उसमें आपका टेम्परेचर चेक होता है, उसमें SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, और वो फर्स्ट प्राइमरी स्क्रीनिंग क्रॉस करने के बाद फिर जो टेबल्स और चेयर्स और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो डिस्टेंस पे बैठना मांगता है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध करके दिया है। तो देयर सैनिटाइजर्स, टेम्परेचर चेक्स, SpO2, तो वो सारे प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, सारे प्रिकॉशंस के साथ ये फैसिलिटीज हम ऑपरेट कर रहे हैं। और जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है या PC नहीं है उनके लिए भी आपको सुविधाएं दे रहे हैं? हाँ, तो उसके लिए फर्स्ट फेज में तो हम अपने कॉलेज के जो लैब्स है उसमें हम लोग उनको कंप्यूटर्स उपलब्ध करके दे रहे हैं। सेकेंड फेज भी हमारा चालू है कि कुछ कंप्यूटर बस लैपटॉप्स खुद के पास तो है ही, तो मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी लैपटॉप्स है, वेरी फ्यू % ऑफ पॉपुलेशन जिनको नहीं है, उधर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। वुड यू सजेस्ट कि ये जो स्कीम है ये एवरीवेयर चालू हो जाए? आई थिंक इन स्मॉल नंबर्स, आपके पास तो नंबर काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नंबर में कहीं भी शुरू हो सकता है, लेकिन कहीं और मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई, कि ये स्कीम शुरू होनी चाहिए। आई थिंक 100% ये स्कीम शुरू होनी मांगती है, बिकॉज इसके लिए ज़्यादा कुछ एक्सपेंस तो है ही नहीं। आपको सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट का ज़रूरत है, एक बेसिक टेबल चेयर बैठने के लिए जगह का ज़रूरत, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ऐसा नहीं है। सिर्फ वो एक विल पावर मांगता है कि खुद का फैसिलिटी कन्वर्ट करके ये प्रिकॉशनरी मेजर सेट करके हाउ कैन यू प्रोवाइड दैट टू द सोसाइटी, उतना ही है। सर मैं जानना चाहूंगी कि आज अपने फायर बाइक इमरजेंसी में, इसके बारे में आप कुछ दे सकते हैं? आपने इनॉग्रेट, आप जब गए थे, आपने देखा है कि उसके फंक्शंस कैसे हैं, शायद वो आज भी जाए फील्ड पे, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हमारे यहाँ का एक रेजिडेंट है जिसने ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे एग्जिस्टिंग बाइक्स है, लेकिन उसमें जो फायर ब्रिगेड का मोटरसाइकिल्स आप बोलते हो, उसमें से चैलेंज कैसा है कि इंजन में से पावर कंज्यूम करता है ये वाटर ऑपरेशंस, और ये सब जो पंप रहता है वो इंजन में से पावर ड्रेन करता है। तो आप अगर एक्सीलेटर छोड़ दो तो वो उसका पानी का प्रेशर खत्म हो जाता है, एक्सीलेटर दो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट है उन्होंने डेवलप किया है, जिसमें वो वाटर पंप ही अलग कर दिया। इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द मोटरसाइकिल इंजन, तो देर इज़ नो कोरिलेशन कि इंजन और वाटर पंप का, देर इज़ नो कोरिलेशन। उसमें मिस्टिंग से लेके हाई प्रेशर पानी सप्लाई करना, स्नेक कैचर इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसा एक्स वगैरह रहता है वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, फर्स्ट एड फैसिलिटी इनकॉर्पोरेटेड है। अभी 40 लीटर का डुअल टैंक्स उसमें है, एंड विच कैन बी रिफिल्ड वाइल द ऑपरेशंस ऑन, कि वो इंजन बंद करो बाद में पानी भरो, वैसा ज़रूरत नहीं है। चैलेंज किधर होता है, ये ज़रूरत ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ पे मेजरली पुराने चाल्स है, रास्ते छोटे हैं, जिधर रिमोट एरियाज में घुस नहीं सकते, तो वो सब जगह पे ऐसे मोटरसाइकिल्स या ये टाइप का फैसिलिटी काम करता है। तो वी स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि ये फिजिबल कैसे होए। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी वो मोटरसाइकिल का प्रेजेंटेशन मुझे लगता है दिया गया है, एंड दे आर ऑल्सो पॉजिटिव अबाउट गेटिंग दिस मोटरसाइकिल। तो ये लाइंस पे बेसिकली कंजेस्टेड एरियाज में पहुंचने के लिए ये फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन आवर कंट्री। आपने स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी कुछ किए थे कि उनके लिए भी अभी बहुत टाइम से बंद हो चुका है तो काफी लॉसेस है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्पोर्ट्स पर्सन में जो माय ब्रदर इन लॉ हु इज आल्सो एन MCA मेंबर, माय अंकल वाज एन MCA मेंबर, तो बहुत सारे एथलीट्स एंड स्पेशली क्रिकेटर्स केम एंड मेट अस। तो उनका लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन क्रिकेट और एनी स्पोर्ट, कि अगर उनका गेम चालू है सो दैट इज देयर प्रोफेशन, दैट इज वेयर दे मेक देयर लिविंग आउट ऑफ। तो हमारा रिक्वेस्ट वही था कि विथ द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, अगर इंडोर फैसिलिटीज़ या जो भी जिम्स वगैरह है, कि अभी आप देख रहे हो IPL चालू हो गया है, बट विदाउट एनी फिटनेस एंड विदाउट एनी वर्कआउट्स वगैरह वो डायरेक्टली फील्ड पे आज गेम खेल रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर नॉट ओनली परफॉर्मेंस बट ऑल्सो बैड फॉर देयर ओन फिजिकल बॉडी। इंजरीज वगैरह मेजर हो सकते हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी कंडीशनिंग, डायरेक्टली फील्ड पे जाना और इतना प्रोफेशनल गेम, हाई कंपेटिटिव गेम खेलना इज ऑल्सो बैड फॉर देयर ओन बॉडी। तो वो लाइन्स पे उनको दिस इज बेसिकली 2 स्टेप दिस थिंग दैट, कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, एंड उनका जो काम है, जो स्पोर्ट एथलीट्स का जो काम है, उसके लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो लोग वार्म अप से लेके व्हाटएवर फिटनेस एंड्योरेंस ट्रेनिंग से लेके वो भी चालू रहे। तो वो दोनों बेनिफिट वो एथलीट्स को मिलेगा।
युवा नेता, आप मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं करते, कभी भी आप सामने नहीं आते, लेकिन जो आपके आइडियाज है ये सबसे डिफरेंट कैसे होते हैं? क्योंकि आपके जो आइडियाज है उसमें दिख रहा है कि गटर, नाले, सोसाइटीज, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब में नहीं है। कुछ तो है कि आप जनता के लिए कर रहे हैं। सो एज बीइंग अ यंग एमएलए, यू आर इन द टॉप 10 एमएलएस, यंगेस्ट एमएलए। सो एज बीइंग इन द यंगेस्ट एमएलए, ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं जो आपको करना है फॉर दिस पालघर डिस्ट्रिक्ट, नालासोपारा एंड दिस प्लेसेस, जो हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न साइड से थोड़े नीचे है इन मतलब घर के मैटर में या आप स्पेस के मैटर में बात करेंगे तो ये आइडियाज ऐसा। आई थिंक एज अ टीम वी हैव अ फैंटास्टिक टीम। हमेशा हम लोगों का सुनते आए कि व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट, मतलब गटर, पानी, रास्ते, ये तो कोई है नहीं है, इलेक्टेड मेंबर वो तो होने ही वाला है, मतलब इररिलेवेंट कौन चुन के आता है, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, वो तो होने ही वाला है। बट हाउ कैन वी एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी? तो अलग अलग लोग जब हमें, मेरे पिताजी को या हमारी टीम को मिलने आते हैं, तो वी कीप एन ओपन एयर कि उनका क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है और उसमें हम वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर फिर हमारा अलग अलग टीम्स है जो रिसर्च पे लग जाता है कि हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस इन दोज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। जैसा एग्जांपल आपको दिया कि ये वर्क फ्रॉम माय ऑफिस, लोग आए, वी ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन, टीम्स ने सजेशन दिया कि दिस इज हाउ वी कैन डू इट, वी इम्प्लीमेंटेड इट। हमारा मैराथन, इट्स रेटेड वन ऑफ द बेस्ट मैराथन्स इन द एंटायर कंट्री। द ओनली रीजन इज हुएवर पार्टिसिपेटेड दे कुड डायरेक्टली स्पीक ऑन द माइक्रोफोन, ऑन द स्टेज कि ये तुम गलत कर रहे हो, इन दी ओपन फोरम, कि ऐसा नहीं कि आके कमेटी मेंबर को बोल दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो ये आपने चेंज करना होता है। सो वी गिव दैट प्लेटफॉर्म टू द एंटायर एथलीट्स, आओ स्टेज पे आओ और ओपनली बात करो कि ये गलत हो रहा है एंड नेक्स्ट ईयर वी विल नॉट रिपीट दैट सेम मिस्टेक। तो वो लाइंस पे जो कल्चर हमारे यहाँ पे हमारी टीम ने जो सेट किया है कि चैलेंजेस क्या है, सुन के लो, उसमें चेंजेस क्या करना है, हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस, हाउ कैन वी ऐड वैल्यू, तो वो लाइंस पे हमारा पूरा टीम काम करता है। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन वाई थोड़ा अलग हट के सोच हमारे पूरे टीम का है। बहुत अच्छा लगा आपसे जो ये जानकारी है ये लेके। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो हम हमेशा कहते हैं गटर, नाले, ये जो समस्या होती है इसको हम आगे लाते हैं जब ये आता है कि नगर सेवक पे, एमएलएस पे, एमपीस पे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो है बीएमसी करेगी और इसको होना ही है। कहीं पे भी सड़क की कोई दिक्कत हो, बीएमसी को काम करना है, लेकिन इसको छोड़कर जो जनता की तकलीफें हैं इसे हमें देखना है। और जनता की जो तकलीफें जब हमारे पास आती है तो हमारी टीम, जो रिसर्च टीम है, उस पर काम करती है, उस पर काम करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये इम्प्लीमेंटेशन आज दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम माई ऑफिस, हम आपको बता दें कि पूरे लॉकडाउन से अभी तक इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। ये ऑफिस में आते हैं, वर्क फ्रॉम माई ऑफिस में दूसरों के साथ में मिलकर कैसे काम हो रहा है ये देखते हैं और अपना काम जो है ये करते आ रहे हैं। बीइंग एन एमएलए ये अपने ऑफिस से ये सब करते आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये चीज दूसरी जगह पर भी हो, अगर बड़े पैमाने पे नहीं तो छोटे पैमाने में, लेकिन होनी चाहिए। जनता की जो दिक्कतें हैं ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सॉल्व करनी चाहिए, यही इनकी सोच है और इनकी टीम की सोच है। हमें बहुत अच्छा लगा है कि आज हम एमएलए क्षितिज हितेंद्र ठाकुर जी के साथ में जुड़े थे, उनसे बात की, चर्चा की, क्योंकि ये साथ में नहीं जुड़ते बहुत जल्दी, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा लगा है। और हम चाहेंगे ऐसे ही पालघर डिस्ट्रिक्ट में, नालासोपारा में, यहाँ पर जब भी काम हो सके हम आपको आके दिखाएं कि यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये कैसे काम कर रहे हैं, इनका काम थोड़ा हटके कैसे है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाखा 9 न्यूज़।